नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही ग्लोबल लीडर नहीं कहा जाता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देने और भारतीय कूटनीति को नए मुकाम पर पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने भारत की पारंपरिक कूटनीति को वैश्विक मंचों पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने में सफलता पाई है। उनके नेतृत्व में भारत न केवल अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, बल्कि नीति निर्माण, रणनीतिक संतुलन और बहुपक्षीय गठबंधनों में भी अहम भूमिका निभा रहा है। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि विपक्ष बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उन्हें किसी भी कीमत पर बच निकलने नहीं देगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक संदेश देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वह बच निकलेंगे, तो आप गलत हैं। आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आपके पीछे पड़ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अटल अक्षय ऊर्जा भवन में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण करेंगे, जो भारत के सहकारी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि यह नीति सहकारिता आंदोलन को नवाचार, आधुनिक तकनीक और युवाओं की ऊर्जा से प्रेरित भविष्य की ओर ले जाएगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, आज भारत के सहकारी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 प्राप्त होगी। यह नीति सहकारिता आंदोलन को नवाचार, आधुनिक तकनीक और युवा शक्ति से जोड़कर भविष्य के लिए तैयार करेगी। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को वरिष्ठ वकील एवं न्यायविद उज्ज्वल निकम ने मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली। निकम ने मराठी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद सदस्यों ने मेंजे थपथपाकर उनका स्वागत किया। निकम एक विख्यात वकील हैं, जिन्होंने सरकारी वकील के रूप में 2008 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुकदमों को अभियोजन पक्ष की ओर से लड़ा था। उन्होंने 2024 में मुंबई उत्तर मध्य सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें वह हार गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी। पुलिस के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के चितबड़ा गांव मंडल के अध्यक्ष मोती चंद्र गुप्त की तहरीर पर चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के पलीगरा गांव निवासी संजय भारती के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और अन्य राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों पर हमले के उनके हालिया बयान को निराधार बताया तथा उन पर राजनीतिक लाभ के लिए भय फैलाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी पर बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वह हर चीज में विवाद पैदा करना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल विधायक भाई वीरेंद्र ने गुरुवार को विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा के दौरान की गई अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान उस समय तीखी बहस हुई, जब राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बुधवार को एक ऐसा बयान दिया जिसे सदन के कुछ सदस्यों ने आपत्तिजनक माना। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है और भाजपा का पक्ष ले रहा है। एएनआई से बात करते हुए यादव ने जोर देकर कहा कि अगर बिहार में इस प्रक्रिया पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सभी को लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को सदन अपने हिसाब से चलाने देना चाहिए। मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण सहित अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मकर द्वार पर फिर से विरोध प्रदर्शन किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।